तीसरा अध्याय महिषासुर का वध। श्री मेधा ऋषि बोले, महिषासुर के सेनापति चिक्षुर ने जब यह देखा कि हमारी सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसमें बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और वह स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके धनुष तथा ध्वज को भी काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काटकर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका तब अपने बाणों से उसके अंग बींध डाले। उसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और चुका था। तब वह बिना रथ के पैदल तलवार ढाल लेकर देवी के रथ की ओर दौड़ा। तेज धनुष कट तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी त्यों ही टूट गई। फिर असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके त्रिशूल पकड़ लिया। दुर्गा जी पर उस दैत्य ने त्रिशूल डाल दिया। वह त्रिशूल इस प्रकार चमकता जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए त्रिशूल को देखकर उस पर अपना त्रिशूल चला दिया, जिससे वह त्रिशूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया तब देवशत्रु चामर हाथी पर बैठकर आ गया और आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार किया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही तेजहीन कर उसे जमीन पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने पुनः त्रिशूल का वार कर दिया। त्रिशूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा काट डाला। तब सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर आ गिरे और भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला और ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। क्रोधित देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी अपने दांतों, मुक्कों एवं थप्पड़ों के द्वारा मार डाला। क्रोध में परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्धत को भी मार डाला। भिंदीपाल शस्त्र द्वारा वाशकल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को मारकर यमलोक भेज दिया। त्रिनेत्रधारिणी देवी परमेश्वरी ने उग्रास्य, उग्रवीर्य, महानु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार गिराया। तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने सींगों से वार किया, दूसरों को सींगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा और घूमने से अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गणसेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वीतल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर सींगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठा फेंकने लगा, साथ में गरजने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सींग के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल के खलखस हो गए। उसके श्वासों से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका व उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे उस दैत्य ने अपने महिषासुर रूप का त्याग कर दिया और सिंह के रूप में आ गया। जैसे ही चंडिका उसका सिर काटने लगी तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा।
तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बींध डाला। अब वह एक बड़ा हाथी हो आया। अपनी सूंड से देवी के सिंग को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड्ग के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और चराचर जीवों को सताने लगा। तो जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गर्जने लगा और अपने सींगों से पहाड़ उठा उठाकर देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के प्रहार से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। देवी जी ने अपनी तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवताओं ने स्तुतियां की। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी।